हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर 2 दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स क्या होती हैं? एसिड्स, जब आप साइंस लैब में जाते हैं तब आपने बहुत सारे एसिड्स देखे होंगे या उनके नाम सुने होंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन वन एंड आपको बोला जाता है कि आप एसिड्स को टच मत करिए बिकॉज बहुत सारे एसिड्स जो होते हैं बहुत हैजार्डियस भी हो सकते हैं, बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं कि उनसे आपका हाथ भी जल सकता है। जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जो एसिड्स होते हैं वो बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं। तो एसिड्स, अब ये तो हमने पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं, लेकिन अब मतलब केमिकल के उस पे एसिड्स क्या होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि एसिड्स की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है। सो एसिड्स आर दी सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन आयंस। वो H+ आयंस रिलीज करते हैं जब उनको पानी में डाला जाता है। फिर प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स हमने देखा है, प्रोटॉन्स आर दी सब्सटेंसेस विच हैव दी पॉजिटिव आयंस, राइट। तो वो H+ आयंस है फिर जिनको हम प्रोटॉन्स भी बोलते हैं, वो रिलीज करते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन द वाटर। जब उनको पानी में डाला जाता है तो H+ आयंस रिलीज करते हैं, ठीक है। एंड दीज हाइड्रोजन आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। इन्हीं H+ आयंस की वजह से एक सब्सटेंस की एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। और ये जब हम एसिड को पानी में डालते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है, ठीक है। एसिड को पानी के साथ हम डिसॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी उस पानी में से, ठीक है। एसिड्स कैन हैव द सॉर टेस्ट। अब उनका टेस्ट कैसे होता है? उनका टेस्ट होता है सॉर। सॉर मतलब खट्टा, ठीक है। एसिड्स जो होते हैं सॉर टेस्ट होते हैं, बट हमें कभी भी उनको टेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज दे कैन बी वेरी डेंजरस एंड दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एसिड्स जो होते हैं वो नॉर्मल लिटमस पेपर जिसका कोई कलर नहीं होता, जो कलरलेस लिटमस पेपर होता है वो, और ब्लू लिटमस पेपर, दोनों को वो रेड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो खतरनाक होते हैं, राइट, और खतरे का साइन होता है रेड। तो एसिड्स किसी भी लिटमस पेपर को, चाहे वो नॉर्मल लिटमस पेपर हो या ब्लू लिटमस पेपर हो, उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब आइए हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसकी हमने अभी बात करी, जो कि हमारे पेट में भी होता है। ये बात पता है आपको, जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये सब एसिड्स के टाइप्स है, ये फिर एसिड्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट बेस। So bases are the substance that release hydroxide ions. Hydroxide ions यानी कि OH माइनस आयंस। अभी हमने एसिड्स में देखा था वो कौन से आयंस रिलीज करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं, लेकिन जो बेसिस होते हैं वो OH माइनस आयन रिलीज करते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन द वाटर। यानी कि जब उनको पानी के साथ डिसॉल्व किया जाता है तो वो OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, बट दे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब हम बेसिस को जब पानी में डालते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। और अब हम इसका टेस्ट देख लेते हैं कि बेस का टेस्ट क्या होता है। दे आर बिटर इन टेस्ट। बिटर यानी कि बहुत कड़वा होता है। एंड बेसिस का एक कॉमन एग्जांपल है सोप। तो सोप से तो आप रिलेट कर ही सकते हो कि बेसिस कैसे होते हैं। सोप का टेस्ट अगर कभी आपके मुंह में नहाते समय गया हो तो आपको पता होगा कि उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, कड़वा होता है, बिटर होता है। तो बिटर टेस्ट, ठीक है। बेसिस का टेस्ट बिटर होता है और बहुत स्लिपरी होती हैं वो, बहुत चिकने टाइप के होते हैं, ठीक है। चिपचिपे टाइप के, चिकने टाइप के होते हैं बेसिस। एंड बेसिस कैन न्यूट्रलाइज एसिड्स। और ये बात तो हमें पता ही है, हमने फर्स्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी। अभी इससे पहले वाली जो वीडियो थी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, कि एसिड्स और बेस मिल करके सॉल्ट्स बनाते हैं, ठीक है। एसिड्स और बेस मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो बेसिस एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसलिए जब अभी हम आगे पढ़ेंगे एंटासिड्स के बारे में, कि जब एसिडिटी बढ़ जाती है हमारे शरीर में, मतलब हमारे स्टमक पे जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम क्या लेते हैं, हम बेसिस लेते हैं, एंटासिड्स बोलते हैं उनको, भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं एसिड्स के साथ, ठीक है, एंड वाटर फॉर्म करते हैं जब एसिड्स और बेस का रिएक्शन होता है, वो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था, ठीक है। बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। अब ये ब्लू कैसे याद रखेंगे, बी से बेसिस, बी से ब्लू, ठीक है। बेसिस क्या होते हैं, किसी भी लिटमस पेपर को, चाहे वो नॉर्मल लिटमस पेपर हो या फिर वो रेड लिटमस पेपर हो, उसको वो ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ब्लू। ओके, अब इसके एग्जांपल्स कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अमोनिया एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड QH, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब हम एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने उसके टेस्ट के बारे में बात करी थी, एसिड की कैसा टेस्ट होता है, उनको सॉर टेस्ट होता है, मतलब खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल, जैसे कि अगर हम डेली लाइफ का अगर एग्जांपल दें तो लेमन जूस, लेमन या फिर जो भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रस एसिड, ठीक है। सिट्रिक फ्रूट यानी कि जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो उसमें भी एसिड होता है। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं, सॉर टेस्ट होता है उनका, जिसकी लेमन और विनेगर इसके एग्जाम्पल हैं। और ये हमने पढ़ा था कि टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, रेड में
कन्वर्ट कर देते हैं, वो किसी भी ब्लू लिटमस पेपर या फिर नॉर्मल लिटमस पेपर को भी वो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं वो, और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनका बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें ही H+ आयंस होते हैं, और पानी के साथ रिएक्ट करके क्या रिलीज करते हैं? H+ आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया कि बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं जो कि सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सोल्यूशन, पानी के साथ वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज वो H+ आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब हम बेसिस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो बेसिस का टेस्ट सबसे पहले कैसे होता है? बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल सोप सॉल्यूशन है, सोप्स आर द एग्जांपल ऑफ बेस। तो बेस का टेस्ट होता है बिटर, और ये रेड लिटमस पेपर या फिर नॉर्मल लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये भी हमने पढ़ा था कि स्लिपरी होता है वो, जैसे कि सोप से आप रिलेट करके सब ये पॉइंट्स को लर्न कर सकते हो। ठीक है, एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है ये भी एसिड के साथ मिलकर के सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, एंड इट ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सोल्यूशन। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट आर इंडिकेटर्स। अब हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। अब हमने बेसिस और एसिड्स की प्रॉपर्टीज तो हमने देख ली, लेकिन हम ये कैसे देखेंगे कि कोई हमें सोल्यूशन अगर हमें मिला है तो वो एसिड है या फिर बेस है, वो हम कैसे पता लगाएंगे? तो उससे पता करने के लिए हमारे पास होते हैं इंडिकेटर्स। एज द नेम सजेस्ट, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम ये पता लगाएं कि जो हमें सोल्यूशन जो हमें दिया गया है वो एसिड है, बेस है, या फिर न्यूट्रल सोल्यूशन है। अब न्यूट्रल सोल्यूशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो सकता है पानी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पानी का पीएच क्या होता है? 7 होता है, तो पानी न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल में पानी आ गया। ठीक है, तो अगर मतलब ऐसे आपको लैब में भी दिया जा सकता है, जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो तब भी आपको दिया जा सकता है कि आपको एक सोल्यूशन दे दिया और मैम ने बोला कि आप पता लगाओ कि एसिड है, बेस है, या फिर क्या है, तो या फिर इसका पीएच कैलकुलेट करो। तो वो एसिड है या बेस है उसे पता लगाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे। अब इंडिकेटर्स हमें कैसे बताते हैं कि वो एसिड है या बेस है? वो अपना कलर चेंज करके हमें बताते हैं। ठीक है, दे आर यूज टू आइडेंटिफाई द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, पीएच देखने के लिए पीएच देखने के लिए इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है। अब बहुत सारे टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है नेचुरल इंडिकेटर्स। की नेचुरल इंडिकेटर्स की ये मतलब इन सब इंडिकेटर्स ये एक्सपेंसिव भी नहीं होते। ये कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो हमारे घर में ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम इनका यूज़ करके हम बड़ी ही आसानी से ये पता कर सकते हैं कि कोई भी सोल्यूशन क्या है, वो एसिडिक है कि बेसिक है। अब इसमें पता है सबसे पहला क्या है जो हमारे घर में मिलता है? वो है टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक, जो उसमें कि टर्मरिक एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि करक्यूमिन पाया जाता है। ठीक है, टर्मरिक में एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जिसको करक्यूमिन बोलते हैं, जो कि इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है। और एसिडिक सोल्यूशन में टर्मरिक येलो रहता है, बट बेसिक सोल्यूशन में टर्मरिक रेड हो जाता है या फिर ब्राउन हो जाता है। आप अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप सोप लेना और उसमें थोड़ा सा पानी डालना, उसका मतलब थोड़ा सा झाग बनाना और उसके ऊपर डालना टर्मरिक, तो वो रेड कलर का हो जाएगा बिकॉज वो बेस के साथ रेड हो जाता है। ठीक है, और फिर दूसरा है यहाँ पे लिटमस। लिटमस जैसे कि हम बोल रहे हैं लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर का जो सोर्स है ना वो लिचिन्स है। लिचिन्स क्या होती है? ऐसे मतलब छोटी सी शर्ब्स होती हैं, जैसे झाड़ियाँ टाइप की होती हैं लिचिन्स, तो उनसे बनता है ये लिटमस पेपर। ठीक है, ये एक नेचुरल डाई है जो कि लिचिन्स से पाई जाती है। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन एसिडिक सोल्यूशन, ये तो हमें पता ही है, एंड ब्लू इन द बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन में लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है और एसिडिक सोल्यूशन में रेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज जूस यानी कि जो रेड कलर की जो कैबेज होती है, इंडिया में वो नहीं पाई जाती, बाहर जैसे मिलती है रेड कैबेज, तो उसमें एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन क्या करता है? कलर चेंज कर देता है डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन। अब एसिडिक सोल्यूशन में क्या हो जाता है? ये रेड हो जाता है। ठीक है, ये टर्मरिक का उल्टा है। ठीक है, टर्मरिक बेस में रेड हो रहा था, ये एसिडिक सोल्यूशन में रेड हो रहा है। ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन में रेड हो जाता है, फिर पिंक हो जाता है, और बेसिक सोल्यूशन में ग्रीन हो जाता है या फिर येलो हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हैं और ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं पेपर में भी नेचुरल इंडिकेटर्स, या फिर मतलब बोल देंगे कि हाँ नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो जो इनमें से सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये लिचेंस वाला और टर्मरिक वाला। ठीक है, तो ये आप याद करके ज़रूर जाइएगा। ओके, अब हम कुछ ओके अब है यहाँ पे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यानी कि ऐसे इंडिकेटर्स जिनकी स्मेल से हमें पता लगता है कि हमने उसे एसिडिक सोल्यूशन में डाला है फिर बेसिक सोल्यूशन में डाला है। ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी स्मेल बहुत पंजेंट होती है, बहुत हाई होती है, ताकि जब हम उसको एसिड और बेस में डालें तो अगर उसकी स्मेल गायब हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि वो सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑनियन,
ऑनियन इसका एक एग्जांपल है। जब हम ऑनियन या फिर ऑनियन सॉल्यूशन को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसकी स्मेल में, लेकिन जब हम बेसिक मीडियम में ऑनियन या फिर ऑनियन सॉल्यूशन को डालेंगे तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, ऐसे ही वेनिला होता है, वेनिला एसेंस का नाम तो आपने सुना ही होगा, और क्लोव भी ऐसे ही काम करता है। ठीक है, वो जब बेसिक मीडियम में डाले जाते हैं तो अपनी स्मेल को खो देते हैं। ओके, देन देयर आर अदर इंडिकेटर्स, जिसमें है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बारे में तो हमने पहले पढ़ ही लिया था, हमने ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर के बारे में जाना था। हमें पता है कि जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर भी रेड कलर का हो जाता है, और जब हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो रेड लिटमस पेपर भी ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे है फिनाफ्थलीन सॉल्यूशन। तो फिनाफ्थलीन डाई एक्चुअली इसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी पिंक ड्रॉप्स होती हैं, तो इसे ड्रॉप वाइज सॉल्यूशन में डाला जाता है। तो जब हम फिनाफ्थलीन सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, और जब हम इन्हीं ड्रॉप्स को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो पूरा सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाता है। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सॉल्यूशन पूरा पिंक कलर का हो चुका है। ठीक है, तो जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो पिंक कलर का हो जाता है पूरा का पूरा सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज एक ऑरेंज कलर की डाई होती है। जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है, और जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर येलो हो जाता है। तो इससे हमें पता चल सकता है कि एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके, देन देयर आर रिएक्शंस ऑफ द एसिड एंड बेस। तो अब हम देखेंगे कि एसिड और बेस अलग अलग चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है मेटल्स। मेटल्स के साथ एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। जब मेटल्स व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद एसिड इट टिपिकली प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस एंड अ सॉल्ट। जब कोई भी जो मेटल है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्यों बनाता है, क्योंकि हमें पता है कि एसिड में क्या होता है, H प्लस आयंस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। द मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। द मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन व्हाइल द एसिड प्रोवाइड प्रोटॉन्स दैट कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है यहाँ पे कि जिंक मेटल में जब हमने ये HCl सॉल्यूशन डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन डाला, तो हमें क्या मिला, ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई और हमें ZnCl2 मिला। ठीक है, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद द बेस, और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, पर्टिकुलरली इट इज एन अल्कली मेटल और एम्फोथेरिक मेटल, द रिएक्शन कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। वो हाइड्रोक्साइड क्यों बनाता है, क्योंकि हमें पता है कि बेस में कौन से आयंस होते हैं, OH माइनस आयंस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो हाइड्रोक्साइड आयंस बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जैसे कि 2Al प्लस 2NaOH, ये बेस है, हमने NaOH डाला तो हमें क्या मिला, 2NaAlO2 प्लस 3H2। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है वो, यहाँ पे उसने मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया है। ठीक है, तो जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, और जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज एसिड एंड बेस रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले से मैं आपको बता रही हूँ कि एसिड और बेस क्या फॉर्म करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। When an acid and base react with each other, they undergo a neutralization reaction. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, दिस रिएक्शन टिपिकली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड अ सॉल्ट। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर रिलीज होता है उसमें। ठीक है, द एसिड डोनेट्स द H प्लस आयन। अभी बता रहे हैं कि उसका प्रोसीजर कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या होता है उसका। द एसिड डिनोट्स अ प्रोटॉन H प्लस आयंस वाइल द बेस डोनेट्स OH माइनस आयंस। हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड क्या रिलीज करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है ऑन द रिएक्शन विद द वाटर, और या फिर जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो H प्लस आयन रिलीज करता है, और जो बेस होता है वो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, OH माइनस आयन। तो ये दोनों मिलकर के ही H2O बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, H2O बना देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन, तो ये H2O बनाते हैं। दीज आयन कंबाइन टू फॉर्म द वाटर H2O। ठीक है, अब इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड when react with sodium hydroxide। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यहाँ पे एक बेस है। ठीक है, तो HCl प्लस NaOH गेट कन्वर्टेड इनटू NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है, सॉल्ट। NaCl को आप कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हो, जो सॉल्ट आप घर में यूज करते हो, दैट इज NaCl। तो यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ और साथ में पानी भी रिलीज हुआ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 एंड इट रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो यहाँ पे भी क्या है, वाटर रिलीज हो रहा है, 2H2O और K2SO4।
ठीक है, यहाँ पे K2SO4 फॉर्म हो रहा है। और ये जो चीज़ है कि बैलेंसिंग द रिएक्शन, हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने सीख लिया था कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके वहाँ पे भी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पीएच स्केल। अब यहाँ पे एसिड और बेस की बात हो रही है, तो अभी हमने पिछले पढ़ा था कि एसिडिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हम पीएच मीटर से या फिर पीएच जो पेपर होता है उससे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएच स्केल पे हम उसको मेजर करते हैं कि एक सोल्यूशन कितना एसिडिक या फिर कितना बेसिक है। ठीक है, पीएच स्केल इज अ मेजर ऑफ द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सोल्यूशन। इट हेल्प्स us understand how acidic or basic a substance is or a solution is based on the concentration of H plus ions। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच स्केल एसिडिटी कैसे चेक करता है, तो वो H प्लस आयंस की उस पर चेक करता है। ठीक है, H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उसको चेक करता है, जितने ज़्यादा H प्लस आयंस होंगे उतना ज़्यादा सोल्यूशन एसिडिक होगा। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं कि 7 से जो नीचे जितने भी होते हैं ना, अगर पीएच अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, और अगर पीएच किसी भी सोल्यूशन का 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो pH लेस देन 7 इज एसिडिक सॉल्यूशन, और वो किस चीज़ की वजह से होता है, हायर दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस की वजह से। और 7 किसका होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, ना ही एसिड ना ही बेस। इसका एग्जांपल है वाटर। ठीक है, वाटर का pH एग्जैक्टली 7 होता है। अगर वाटर का pH 7 से कम है तो वो कंटेमिनेटेड है, यानी कि उसमें कुछ और चीज़ें मिली हुई है। ठीक है, अगर वो प्योर वाटर है तो उसका pH क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, अब है अगर pH ग्रेटर देन 7 होता है तो सोल्यूशन होता है बेसिक, और उसमें क्या होते हैं, OH माइनस आयन रिलीज होते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि pH जो मीटर होता है वो क्या मेजर करता है, वो H प्लस आयन मेजर करके बताता है कि एक सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब हमने पीएच के बारे में पढ़ा कि पीएच से हम जान सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। अब हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में पीएच कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले ब्लड, हमारा जो ब्लड है वो बहुत मतलब कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का। ठीक है, तो ब्लड जो होता है वो एसिडिक होता है, सॉरी इट इज स्लाइटली बेसिक। pH ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज टाइटली रेगुलेटेड एट अराउंड 7.4, यानी कि थोड़ा सा बेसिक होता है। हमें पता है कि 7 क्या होता है, 7 किसका pH होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन का होता है। तो ब्लड थोड़ा सा बेसिक होता है, इसलिए उसका pH 7.4 के अराउंड होता है, थोड़ा सा ही बेसिक होता है वो। ठीक है, और वो किस चीज़ की वजह से होता है, हमारे ब्लड्स में क्या होते हैं, आयंस होते हैं। ठीक है, आयंस होते हैं हमारे ब्लड में, सॉल्ट होता है, आयन होते हैं, तो ये सब चीज़ की वजह से ब्लड क्या होता है, बेसिक होता है। इवन द स्मॉल चेंजेस कैन बी हार्मफुल लीडिंग टू द कंडीशन लाइक एसिडोसिस, यानी कि अगर हमारा ब्लड एसिडिक हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, फिर अगर ज़्यादा बेसिक हो गया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ब्लड का पीएच क्या होता है, एग्जैक्ट 7.4। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज स्टमक एसिड। अब ये तो हमें पता ही है कि हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है, HCl नाम का एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि जो भी हम चीज़ें खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारे पेट का, हमारे स्टमक का पीएच क्या होता है, वो एसिडिक होता है। ठीक है, it have a very low pH around 1.5 to 3.5 which helps in the digestion and breaking down of the food। हमारे पेट में अब हम फूड जो खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब भी pH ज़्यादा हो जाता है तो हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, और उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम एंटासिड्स लेते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दिस एसिडिक इन्वायरमेंट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया, और ये जो भी अगर हम मतलब कुछ चीज़ खा रहे हैं उसमें अगर बैक्टीरिया वगैरह कुछ चीज़ चली गई तो पेट में वो चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती है, वो बैक्टीरिया भी, हार्मफुल बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। ठीक है, अब और कहाँ पे पीएच हमें देखने को मिलता है, फ्रूट्स में देखने को मिलता है, और खास करके सिट्रस फ्रूट में। जैसे कि यहाँ पे आप ऑरेंज की फोटो देख सकते हैं, तो ऑरेंज होता है, फिर जो लेमन होता है बहुत सिट्रस फ्रूट होता है, तो उसमें वो बहुत एसिडिक होता है। ठीक है, many fruits are naturally acidic, for example lemons and oranges have a pH around 2 to 3, making them quite acidic, that is why they taste sour। sour का मतलब क्या होता है, खट्टे होते हैं वो, क्योंकि वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, और जो एप्पल है आपका वो भी थोड़ा सा एसिडिक होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इज मिल्क। मिल्क कैसे होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है, मिल्क भी एसिडिक होता है। और कॉफ़ी, कॉफ़ी जो हम अभी कॉफ़ी के बारे में आगे पढ़ेंगे। फ्रेश मिल्क हैज़ अ न्यूट्रल पीएच एट अराउंड 6.5 to 7, इट इट कैन टर्न एसिडिक
व्हेन इट सावर्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। और मिल्क का पीएच क्या होता है, मिल्क न्यूट्रल टाइप का होता है लेकिन उसमें टेंडेंसी होती है कि वो एसिडिक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिल्क को अगर हम बाहर रखते हैं गर्मियों में रूम टेम्परेचर पे, तो थोड़े दिन बाद वो क्या फटने लग जाएगा, ठीक है, वो एसिडिक हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जब बैक्टीरियल ग्रोथ जब ज़्यादा हो जाती है तो वो एसिडिक हो जाता है। नहीं तो मिल्क का पीएच क्या होता है, 6.5 to 7 होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉफ़ी। अब कॉफ़ी भी होती है ना, वो एसिडिक होती है, इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि कॉफ़ी हमें सुबह सुबह नहीं पीनी चाहिए, या फिर खाली पेट हमें कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। कॉफ़ी टिपिकली हैज़ अ पीएच ऑफ अराउंड 5, ठीक है, 5 का पीएच होता है उसका। इट मेक्स इट माइल्डली एसिडिक, थोड़ी बहुत एसिडिक होती है, बट एसिडिक होती है कॉफ़ी भी, ठीक है। और इसमें कौन सा केमिकल होता है, कैफीन नाम का केमिकल होता है कॉफ़ी में, ठीक है। नेक्स्ट इज टूथपेस्ट। टूथपेस्ट कैसा होता है, हमारा बेसिक होता है, क्योंकि हमारे मुंह में हम जो भी चीज़ें खाते हैं उसकी वजह से एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक होता है। आपने वो ऐड तो सुनी होगी कि क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है, तो नमक क्या बनाता है, किसी चीज़ को बेसिक बनाता है, ठीक है। Toothpaste usually has a neutral to slightly basic pH of around 7 to 8. However, some whitening toothpaste may be slightly more acidic to remove the stains. और कुछ whitening toothpaste होते हैं वो acidic हो सकते हैं ताकि वो हमारे दांतों से कुछ stains वगैरह हैं उनको हटा सके, हमारे दांत को चमका सके, वो थोड़े acidic होते हैं। लेकिन मोस्टली जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। टूथपेस्ट या माउथ वॉश कुछ भी कह लो आप, ओके। नेक्स्ट इज एंटासिड्स। तो एंटासिड्स के बारे में अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारे पेट में एसिड बढ़ जाता है तो उसे थोड़ा तो हमें एसिडिटी हो जाती है, राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे पेट में, जब वो बढ़ जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटासिड इज अ टाइप ऑफ मेडिकेशन यूज टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। स्टमक में कौन सा एसिड होता है, HCl, ये भी पूछा जाता है तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। HCl नाम का एसिड होता है हमारे पेट में, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड का यूज करते हैं। इट्स कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट कंडीशंस लाइक हर्ट बर्न। जब हमें एसिडिटी होती है तो हमारे सीने में भी जलन होने लगती है, ठीक है। इंडाइजेशन, एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्रिक अल्सर, इन सब चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने के लिए या इनका असर कम करने के लिए एंटासिड्स का यूज होता है, ठीक है। Which occur when the stomach produces the too much acids. Antacids typically contain weak bases that react with the hydrochloric acid in the stomach to form neutral compound, reducing the acidity and soothing irritation. अब हमारे पेट में बन रहा है एसिड, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बेस। तो एंटासिड कैसे होते हैं, स्लाइटली बेसिक होते हैं, ताकि वो एसिड जो एसिड हमारे पेट में प्रोड्यूस हो रहा हो ना उसको थोड़ा कम कर सके वो, ठीक है। इसका कॉमन एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा जो हमारे घर में जो यूज़ होता है उसको भी हम एज एंटासिड यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो अगर हमारे पास इनो या फिर जो भी डाइजीन वगैरह ये सब चीज़ें जो होती हैं एंटासिड, अगर हमारे पास नहीं है तो हम बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्ट्स क्विकली टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना जिसको बोलते हैं ना, वो भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है एंड कैन बी फाउंड इन द प्रोडक्ट लाइक टम्स, ओके। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, आपने देखा होगा कि जो डाइजीन जो होती है उस वो भी इसी फॉर्मूले से बनी होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, या फिर उसका जो लिक्विड वर्जन आता है डाइजीन का उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये भी एसिड को कम करने में हेल्प करती हैं। और बाकी तो आपको पता ही होगा, इनो या फिर गैसोफास्ट या फिर और भी जैसे बहुत सारे आजकल एंटासिड्स आने लग गए हैं, तो ये सब चीज़ें एंटासिड का एग्जाम्पल है। जो आप एसिडिटी में यूज़ करते हो वो सब एंटासिड्स हैं, ठीक है। और ये कैसे न्यूट्रलाइज करती हैं, जब हमारे पेट में है एसिड HCl, जब हमने उसमें डाला बेस, मतलब ये कोई भी एंटासिड, तो अभी हमें पता है कि एसिड और बेस मिलकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी। इसलिए जब आप लिम्का वगैरह पीते हैं तो हमें एक डकार आती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही इसका मैकेनिज्म है, ये ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट इज कॉमन सॉल्ट्स। कॉमन सॉल्ट, सबसे पहले तो जो कॉमन सॉल्ट मतलब टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं वो होता है NaCl, लेकिन अभी हम और भी सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे अपार्ट फ्रॉम NaCl। तो NaCl, सबसे पहले NaCl सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, कॉमन सॉल्ट होता है, साइंटिफिकली नोन है सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारे मतलब टेबल सॉल्ट भी हम उसको बोलते हैं, डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं वो होता है NaCl, ठीक है। is one of the most widely used substance in the daily life. It has a variety of applications from food preservation to industrial uses. It even plays an essential role in biological processes. फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ होता है, हमें पता है जब अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी सॉल्ट डाला जाता है क्योंकि एज अ प्रिजर्वेटिव, नेचुरल प्रिजर्वेटिव एक्ट करता है, ठीक है। और सब्जी में भी इसलिए डाला जाता है ताकि प्रिजर्वेशन का काम कर सके, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के बारे में आपको सबको पता ही होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा के बारे में पता होगा, केक वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा।
और वो केक हमारा कैसे बनता है, वो भी उसी प्रोसेस से बनता है जो हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसमें, जब मतलब एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो बेकिंग सोडा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारा केक कैसा बन जाता है, फ्लफी हो जाता है हमारा केक। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, is a versatile compound with a wide range of use in the cooking, cleaning, health and even personal care। हेल्थ की क्लीनिंग में भी यूज होता है बेकिंग सोडा, कुकिंग में तो यूज होता ही है। ठीक है, इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड बिकॉज ऑफ इट्स अफोर्डेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस। केक्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट इज बेकिंग पाउडर। तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक ही होता है। नहीं, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अलग अलग होता है। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है। ठीक है, आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एसिड लाइक टार्टरिक एसिड। जब हम बेकिंग सोडा को किसी बहुत कम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, NaHCO3 प्लस यहाँ पे लिया है, हमने लिया है KHC4H4O6 गेट कन्वर्टेड टू KNaC4H4O6 प्लस CO2 प्लस H2। तो ये बन गया हमारा बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को जब हम किसी बहुत माइल्ड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब हमें बेकिंग पाउडर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। आपको इन सब चीज़ों के नाम याद रखने हैं और इनके यूसेज याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कहाँ पे यूज़ होता है, हमारे जो डिटर्जेंट्स होते हैं उसमें यूज़ होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है Na2CO3। ठीक है, इट इज़ हाईली अल्कलाइन कंपाउंड दैट इज ऑफन यूज्ड इन हाउस होल्ड क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री एप्लीकेशंस। ठीक है, हमारे जो वॉशिंग पाउडर्स होते हैं उसमें वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा कैन बी एडेड टू योर डिश वॉशर डिटर्जेंट टू हेल्प टू सॉफ्टन वाटर। ये वाटर सॉफ्टनिंग में हेल्प करता है, और जो लेदर फॉर्मेशन होती है यानी कि जो झाग बनता है ना, वो वॉशिंग सोडा की वजह से बनता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कि पुट्टी भी बोलते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि वाइट कलर का, मतलब वाइट सीमेंट तो खैर अलग होता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे मूर्ति वगैरह बनती है, जो POP जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी एक तरह का मतलब सॉल्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ क्विक सेटिंग मटेरियल मेड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम से बनता है वो। जिप्सम, यहाँ पे मैंने फोटो लगाई है जिप्सम की, जो कि एक पत्थर होता है, व्हाइट कलर का पत्थर होता है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम पानी मिला के छोड़ देंगे ना तो वो भी जिप्सम में बन जाएगा। ठीक है, अ सॉफ्ट सल्फेट मिनरल विच हैज़ बीन हीटेड अबाउट। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 150 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें जितना भी वाटर कंटेंट होता है वो रिमूव हो जाता है और हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। द रिजल्टिंग फाइन वाइट पाउडर इज केमिकली नोन एज कैल्शियम सल्फेट हाइमाहाइड्राइड, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस और क्या बोलते हैं जिप्स में बस वाटर का फ़र्क है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्स आर बोथ रिवर्सिबल। ठीक है, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड करके उसे छोड़ देंगे ना तो वो जिप्स बन जाएगा, और जब हम जिप्स को हीट करेंगे 150 डिग्री सेल्सियस में तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CSO4.12H2O और जिप्स का फॉर्मूला होता है CSO4.2H2O। ठीक है, ये आप याद रखना, CSO4.2H2O लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, CaSO4.2H2O। इसके किसका फॉर्मूला है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, इस कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉल फिनिशिंग पे यूज़ होता है, जिसके अभी हमने डिस्कस किया था। Plaster of Paris is used in wall finishing to make the wall a smooth, okay, providing a smooth surface. It can be applied directly or used in a combination with other material। अगर आपके घर में जब मतलब वॉल फिनिशिंग वगैरह का काम होता होगा, जब क्या बोलते हैं पेंटिंग का काम होता होगा, तब आपने देखा होगा कि भाई वाइट कलर के कंपाउंड को सीमेंट जैसा जो होता है उसको पहले दीवार पे लगाते हैं, फिर उसके ऊपर पेंट लगाते हैं। ठीक है, तो वॉल फिनिशिंग में यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेकंड, मोल्डिंग में यूज़ होता है। यहाँ पे आप एक फोटो देख सकते हैं, मूर्ति यहाँ पे है जो POP से बनी हुई है। ऐसे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी POP से बनती हुई, तो मोल्डिंग में यूज़ होता है। ठीक है, आर्टिस्ट इसका यूज़ करते हैं एंड हॉबीस्ट यूज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस टू क्रिएट स्कल्पचर्स। ठीक है, मेडिकल कास्ट, इट इज़ ऑफन यूज्ड इन मेकिंग द कास्ट फॉर ब्रोकन बोन्स। जब आपने देखा होगा किसी को बोलते हैं कि प्लास्टर चढ़ गया, तो प्लास्टर जो होता है वो इसी चीज़ का यूज़ होता है। पट्टी होती है जो हमारी मेडिकल बैंडेज जो होती है, जो मतलब नॉर्मल पट्टी होती है, उसको ही लपेटते हैं और उसके ऊपर एक एक लेयर लगाते जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ठीक है, अगर कभी आपने देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि कैसे वो मतलब फ्रैक्चर जब हो जाती है हड्डी, तो उसमें कैसे प्लास्टर कैसे लगता है, एक एक लेयर डाल के, मतलब POP के एक एक लेयर करके फिर उसके ऊपर पट्टी लगा के, ऐसे होता है प्लास्टर। ठीक है, तो मेडिकल कास्ट में भी यूज़ होता है। व्हेन
POP is mixed with water, it hydrates to convert back to gypsum। ये मैंने आपको बता दिया कि जब हम इसमें पानी डाल देंगे तो वो हाइड्रेटेड हो जाएगा और जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिप्सम से हम POP कैसे बनाते हैं वो भी हमने अभी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ओके ओके यस। तो ये सब था हमारा। ठीक है, मतलब पूरा चैप्टर अब खत्म हो चुका है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊं तो फिर आप कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू सिग्मा स्टडी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अब हम दूसरा चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।